नमस्ते एवरीवन और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब आज की कहानी में धीरे से कदम रखते हैं। एक ऐसी कहानी जो पहली नज़र में सरल लग सकती है। एक हीरो, एक हीरोइनी, एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया और एक राज जो तब से साए में छिपा रहा। इससे पहले कि हम शुरू करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए दुनिया है। चलिए अब हम अपनी कहानी में कदम रखते हैं। हमारी कहानी एक रात के बाद एक शांत सुबह से शुरू होती है। हीरोइन जागती है। एक अजनबी हमारे हीरो के साथ एक ही बिस्तर साझा कर रही है। हैरान और भ्रमित वह खुद से फुसफुसाती है, मेरे साथ क्या हुआ? उसका मन पिछली रात की ओर चला जाता है। 6 लंबे सालों तक उसने किसी से गहराई से प्यार किया, जब तक कि उसने बिना किसी स्पष्टीकरण के उसका दिल नहीं तोड़ दिया। खोई हुई और आहत वह एक पब में भटक गई, अपने दुख को शराब में डुबोने लगी और वहां किस्मत हीरो को उसके पास ले आई। दो अजनबी गलत समय पर एक दूसरे से मिले, या शायद सही समय पर बात आगे बढ़ी और उन्होंने एक रात साझा की जिसे वह स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकी, नहीं पूरी तरह से भूल सकी। अगली सुबह शर्मिंदा और अनिश्चित उसने मान लिया कि वह किसी तरह का कॉल बॉय होगा। उसने उसे पैसे देने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, सुंदर, शांत, लगभग मासूम, वह झिझकी थोड़े और पैसे जुड़े और चली गई। खुद से कहा कि वह उसे कभी दोबारा नहीं देखेगी, लेकिन किस्मत के अपने ही प्लान थे। 5 साल बीत चुके हैं। हमारी हीरोइन अब 4 खूबसूरत बच्चों की माँ है। 2 बेटे और 2 बेटियां, सभी 4 साल से कम उम्र के। उसका घर हंसी, छोटी, पदचाप और गर्मजोशी भरी खुशी से भरा है। वह एक टीवी कंपनी में सहायक के रूप में कड़ी मेहनत करती है, अपने बच्चों को एक पड़ोसी आंटी की प्यार भरी देखभाल में छोड़कर काम पर वह एक माँ के रूप में अपनी पहचान छिपाती है और खुद को एक अविवाहित महिला के रूप में पेश करती है। उसका बॉस एक कटुभाषी और जल्दी गुस्सा करने वाला है, छोटी से छोटी गलती के लिए हमेशा उसे डांटता है। और अब हम अपने हीरो से फिर से मिलते हैं। वह कॉल बॉय नहीं है, वह एक विशाल कंपनी का मालिक है, शक्तिशाली, आदेश देने वाला और अपने उग्र विस्फोटक स्वभाव के लिए जाना जाता है। एंकर और हमारी हीरोइन को उसका इंटरव्यू लेने के लिए भेजा जाता है। जब हीरोइन उसे फिर से देखती है तो उसका दिल थम जाता है। नहीं, यह वही है, उस रात वाला आदमी। वह कांपते हुए सोचती है, क्या वह सचमुच मालिक है या क्या वह अभी भी वह दूसरे काम कर रहा है? इंटरव्यू शुरू होता है। वह एंकर के पीछे छिप जाती है, बेतहाशा उसकी नजर से बचने की कोशिश करती है। बातचीत के दौरान एंकर पूछता है, क्या आपको बच्चे पसंद हैं? हीरो ठंडे लहजे में जवाब देता है, नहीं, मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। डर से उसका दिल कस जाता है। अगर उसे कभी पता चला कि मेरे पास उसके बच्चे हैं तो वह मुझे बर्बाद कर सकता है। मुझे सावधान रहना होगा। जब इंटरव्यू खत्म होता है तो एंकर लापरवाही से हीरो को डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन हीरो चिढ़ और अधीरता में अपने सेक्रेटरी को उन सभी को दूर भेजने के लिए कहता है। सभी घबराकर और सहमकर जल्दी से चले जाते हैं। बाहर एंकर अपना गुस्सा हीरोइन पर निकालती है। सब तुम्हारी गलती है, तुम देर से आई और मेरा मूड खराब कर दिया। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं दूंगा और हमारे साथ वापस मत आना, अपने आप जाओ। उन कठोर शब्दों के साथ वे उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इस बीच हीरोइन ने हीरो की कंपनी में एक नौकरी के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था, इससे बहुत पहले कि उसे पता चलता कि मालिक कौन है। अब उसी दिन उसे एक कॉल आता है। उसे फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट पद के लिए चुना गया है। वह हिचकिचाती है, फिर खुद को दिलासा देती है, यह सिर्फ फ्रंट ऑफिस है, मुझे उसे अक्सर नहीं देखना पड़ेगा और मैं उस गुस्सैल एंकर के अधीन एक और दिन कैसे बच सकती हूँ। एक गहरी सांस लेकर वह नौकरी स्वीकार कर लेती है। घर पर उसकी चिंताएं जारी रहती हैं। वह काम करते समय अपने बच्चों को देखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाती है।
हालांकि उसका दिल बेचैन रहता है। पड़ोसी आंटी दयालु और देखभाल करने वाली हैं, लेकिन 4 छोटे बच्चों को पीछे छोड़ना हमेशा उसके दिल को अपराध बोध से कस देता है। अपने पहले दिन वह अन्य नए कर्मचारियों के साथ चुपचाप किनारे खड़ी होती है। अचानक हीरो आता है, लंबा, तीव्र और हमेशा की तरह आदेश देने वाला। सभी को परिचय के लिए एक लाइन में खड़े होने के लिए कहा जाता है। हीरोइन शांत दिखने की पूरी कोशिश करती है, एक अजनबी की तरह दिखने की, जैसे किसी को उसने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन हीरो तुरंत उसे नोटिस कर लेता है। वह अपने ऑफिस में लौटता है, बैठ जाता है और गहराई से सोचता है, यह वही महिला है जो कल के इंटरव्यू में थी, जो कैमरे के पीछे छिपी हुई थी, और अब वह यहाँ भी है। वह ऑफिस के सीसीटीवी की जांच करता है, उसे करीब से देखता है। वह उसके हाथ को नोटिस करता है। कोई शादी की अंगूठी नहीं, शादीशुदा नहीं। उसके विचार 5 साल पहले की उस रात पर लौटते हैं। इस बीच हीरोइन का मन डर से दौड़ रहा है। अगर वह मुझे पहचान ना गया, अगर उसे सच्चाई पता चली, तो वह मेरे बच्चों को मुझसे छीन सकता है। मैं क्या करूंगी? चूंकि हीरो की कंपनी के पास एक लग्जरी होटल है, इसलिए ग्राहक लगातार आते जाते रहते हैं। एक ग्राहक चिढ़ और अधीर हीरोइन पर चिल्लाना शुरू कर देता है, आपकी सेवा भयानक है, आप किस तरह के स्टाफ को यहाँ रखते हैं? वह चुपचाप विनम्रता से खड़ी रहती है, जवाब देने के बारे में अनिश्चित। ठीक उसी क्षण हीरो प्रवेश करता है। ग्राहक उसकी ओर तूफान की तरह बढ़ता है, जोर से शिकायत करता है, इस महिला को देखो, इसे अपना काम बिल्कुल नहीं पता। हीरो हीरोइन को देखता है, वास्तव में देखता है। उसकी आंखों में पहचान की चमक आती है, सच्चाई उसके सीने में एक चिंगारी की तरह बैठ जाती है। यह वही है, वह उस रात वाली है। हीरोइन का दिल जोर से धड़कता है। क्या उसे पता चल गया? क्या उसे मैं याद हूँ? हीरो ग्राहक की ओर मुड़ता है और शांति से कहता है, आप सही कह रहे हैं, वह रिसेप्शनिस्ट बनने के लायक नहीं है। हीरोइन के घुटने कमजोर पड़ जाते हैं, उसकी सांस रुक जाती है। फिर वह आगे कहता है, इसलिए मैं उसे अब से अपनी सेक्रेटरी बना दूंगा। ग्राहक की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सेक्रेटरी? यह तो प्रमोशन है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हीरोइन हैरान है। सेक्रेटरी? मैं क्यों? वह क्या सोच रहा है? और नहीं, वर्तमान सेक्रेटरी भी घबरा जाती है। सर, मेरे काम का क्या? लेकिन हीरो एक भी शब्द समझाए बिना चला जाता है। बाद में सेक्रेटरी धीरे से हीरोइन के पास आती है। मैडम, कल से आपको सेक्रेटरी विभाग को रिपोर्ट करना होगा। हीरोइन वहीं खड़ी रहती है, हैरान, असहाय, एक ऐसे भ्रम से घिरी हुई जिससे वह बच नहीं सकती। घर वापस वह अपने 4 सोते हुए बच्चों को देखती है, उनके छोटे हाथ, उनकी शांतिपूर्ण सांसें। उसे यह नौकरी चाहिए, उसे सैलरी चाहिए, उसे अपने भविष्य की रक्षा करनी है, लेकिन खतरा पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस होता है। अगर हीरो उसे पूरी तरह से पहचान लेता है, अगर उसे बच्चों का पता चलता है, 2 संभावनाएं उसे डराती हैं। वह बच्चों को छीन सकता है, या इससे भी बुरा वह सोच सकता है कि वह उसकी संपत्ति पर दावा करना चाहती है और उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वह हल्की रोशनी में बैठी है, खुद से फुसफुसाती है, अब मैं क्या करूंगी? अगली सुबह आती है। हीरोइन घबराए हुए दिल के साथ ऑफिस में कदम रखती है, अनिश्चित है कि दिन क्या लेकर आएगा। सीनियर सेक्रेटरी धैर्यपूर्वक उसे रोजमर्रा के काम सिखाती है, मीटिंग शेड्यूल करना, फाइलें व्यवस्थित करना, कॉल अटेंड करना, हीरो के अपॉइंटमेंट अरेंज करना। थोड़ी देर बाद सुबह की मीटिंग शुरू होती है। यह आसानी से गुजरती है और एक एक करके हर कोई कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है, जब तक कि केवल 2 लोग नहीं बचते, हीरो और हीरोइन। उनके बीच चुप्पी गाढ़ी हो जाती है। फिर हीरो एक स्थिर लेकिन आदेश देने वाली आवाज में कहता है, दरवाजा बंद करो। हीरोइन अकड़ जाती है। क्यों? वह दरवाजा बंद क्यों करवाना चाहता है? उसके हाथ हल्के से कांपते हैं। हीरो एक भौं उठाता है, क्या तुम इसे बंद कर सकती हो? या क्या तुम चाहती हो कि बाहर हर कोई सुने कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं? शौक कर वह जल्दी से जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। जिस क्षण वह मुड़ती है,
हीरो करीब आता है, उसे छूता नहीं है, लेकिन इतना करीब है कि उसका दिल दौड़ने लगता है। उसकी आंखें गुस्से, चोट और पहचान के मिश्रण से जल रही है। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? वह धीरे से पूछता है। या तुम नाटक कर रही हो कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? उसकी आवाज कांपती है। नहीं, मैं क्यों नाटक करूँगी? मैं सचमुच आपको नहीं जानती। वह जोर से सांस छोड़ता है, हताश आहत। झूठ मत बोलो। उसकी आवाज गहरी होती है, शांत कमरे में गूंजती है। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम मेरे साथ थी उस रात 5 साल पहले। हीरोइन की सांस रुक जाती है। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया? उसकी आवाज थोड़ी टूटती है, गुस्से में नहीं बल्कि अविश्वास में। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन उस रात तुमने मेरे साथ एक कॉल बॉय जैसा व्यवहार किया। तुम मेरे लिए पैसे छोड़कर चली गई। तुम ऐसे चली गई जैसे मेरा कोई मतलब ही नहीं था। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह अब और धीरे से कहता है, उस रात के बाद से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बल्कि तुमसे पूछने के लिए कि क्यों। हाँ, मैं उस रात वाली हूँ। मुझे माफ करना, बहुत अफसोस है। वह अपने आंसू पोंछती है। मैं नशे में थी, टूटी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी। अगर पैसे ने आपको अपमानित किया तो मैं लौटा दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरे पास मेरे कारण है। प्लीज मुझे इस नौकरी से दूर मत कीजिए। हीरो पीछे हटता है, गहरी सांस लेता है, अपने गुस्से से लड़ता है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? वह धीमी आवाज में पूछता है। क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा आदमी हूँ? वह बेतहाशा सिर हिलाती है। नहीं, मैंने सोचा नहीं। मैं होश में नहीं थी। मुझे हर दिन इसका पछतावा होता है। वह उसे एक और पल देखता है, भ्रम, दर्द और कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं सकती। आखिरकार वह मुड़ता है और कहता है, अब से जब तुम मुझसे बात करो तो ऐसा व्यवहार मत करना कि तुम मुझे नहीं जानती। क्या तुम समझ गई? हीरोइन चुपचाप सिर हिलाती है, अपने आंसू रोके हुए। भविष्य से पहले से कहीं ज्यादा डर रही है। उस शाम उसका दिल भारी था। मुझे नौकरी छोड़नी होगी। उस हीरो से बचने का यही एकमात्र तरीका है, उसने खुद से फुसफुसाया। अपना मन साफ करने की कोशिश में वह अपने बच्चों को खरीदारी के लिए ले गई, लेकिन किस्मत के दूसरे पान थे। उसका छोटा लड़का जिज्ञासु, मासूम, शरारती पास खड़ी एक लग्जरी कार की ओर भागा और अपनी छोटी उंगलियों से उस पर चित्र बनाने लगा। वह उसे रोकने के लिए भागी, लेकिन जिस क्षण उसकी नजर कार के लोगों पर पड़ी, उसकी सांस रुक गई। वह उसकी कार थी, सीढ़ियों की वह आदमी जिससे वह भागना चाहती थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उसका बेटा एक चमकदार मुस्कान के साथ सीटों की ओर मुड़ा। अंकल, मैंने यह आपके लिए बनाया है, क्या आपको यह पसंद है? लेकिन सीईओ, जिसे बच्चे कभी पसंद नहीं थे, जिसने अपना दिल बंद करके रखा था, ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी कार में बैठा रहा, ठंडा और चुप। उसका सेक्रेटरी आगे बढ़ा, देखभाल करने वाली आंटी को एक कार्ड दिया और कहा, कृपा करके नुकसान के लिए भुगतान सेटल कर दे। आंटी हीरोइन की ओर भागी और कार्ड उसे दे दिया। तभी उसे पूरी तरह समझ आया, कार सचमुच उसी की थी। उसने अपने छोटे लड़के को घूरकर देखा और फुसफुसाया, ओह, मेरे छोटे दुनिया की सारी कारों में से तुमने उसी की कार पर ड्राइंग करना चुना। सेक्रेटरी का एक कॉल आया, नुकसान का अनुमान 2 लाख है। वह और आरटी जम गए। 2 लाख एक बच्चे की लिखावट के लिए? हम इसका भुगतान कैसे करेंगे? अगले दिन ऑफिस में उसने कार को फिर से देखा। उसने छोटी सी ड्राइंग को देखा और बुदबुदाई, यह छोटा सा निशान 2 लाख का है। वह अमीर है, मुझसे यह क्यों मांगे? हताश होकर उसने ड्राइंग को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह प्रकट हुआ। सीईओ, तेज आंखें, चुप कदम और उसके बगल में सेक्रेटरी हर हरकत को देख रहा था। तुम क्या कर रही हो? उसने पूछा। वह हकलाती है, मैंने कुछ लिखा हुआ देखा। मैंने सोचा किसी बच्चे ने किया होगा, इसलिए मैंने इसे साफ करने की कोशिश की। तुम्हें कैसे पता चला कि किसी बच्चे ने किया है? उसने शांति से पूछा, लेकिन उसकी नजर ने उसे जकड़ लिया। वह फंस गई थी। मैंने बस अंदाजा लगाया, बिना चेतावनी के
उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार में खींच लिया। सेक्रेटरी हाँफ गया। आसपास इतने सारे सीसीटीवी कैमरे थे। वह उसके बगल में बैठ गया, इतना करीब कि वह उसकी सांस महसूस कर सकती थी। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, उसने धीरे से कहा। 5 साल पहले वह घटना, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? मुझे सच चाहिए। अधिक वह कांप गई। मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन प्लीज मेरे साथ यहाँ ऐसा मत कीजिए। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने वाला, उसने धीरे से कहा। लेकिन मुझे जवाब चाहिए। अपनी आवाज को कांपते हुए उसने जवाब दिया, अगर आप मुझे ऐसे छूना चाहते हैं तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। अगर आपका इरादा मुझसे शादी करने का नहीं है तो प्लीज मुझे बिल्कुल मत छुएं। वह उसे घूरता रहा। हतप्रभ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हम एक बार साथ थे, उसने कहा, और अब आप सोचते हैं कि आप इसका उपयोग करके ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो हाँ, मुझसे शादी कर लो। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप अमीर हैं, मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मैं इसे छिपाऊंगी नहीं। उसकी आंखें कठोर हो गईं। तो तुम इन सभी सालों से यही सोच रही थी? तुम पैसे के लिए मेरा पीछा कर रही थी। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। वह मना नहीं कर सकी। ठीक है, उसने कहा, बाहर निकलो, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। और कई दिनों में पहली बार उसने खुद को सांस लेते हुए महसूस किया। एक दर्दनाक राहत, लेकिन फिर भी राहत। वह कार से बाहर निकली और चली गई। उसकी कार से बाहर निकाले जाने के बाद उसने एक फैसला लिया। एक खतरनाक फैसला, लेकिन एकमात्र प्लान जो वह सोच सकती थी। अगर मैं खुद से नौकरी छोड़ती हूँ तो वह मेरा पीछा करेगा, लेकिन अगर वह मुझे निकाल देता है तो वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और मैं आखिरकार सुरक्षित हो जाऊंगी। उस विचार के साथ उसने एक नकली नंबर बनाया और ऑफिस ग्रुप को एक मैसेज भेजा, सीईओ मेरा पीछा कर रहा है और जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। जैसा कि अपेक्षित था, गॉसिप फैल गई। कर्मचारियों ने तुरंत जवाब दिया, हमें पहले से ही शक था। उसने उसे उसी दिन प्रमोट कर दिया। ऐसा कौन करता है? अफवाह आग की तरह फैल गई। अगली सुबह जब सीईओ ऑफिस में आया तो उसने अपने सहकर्मियों से जोर से फुसफुसाया, वह हर जगह मेरा पीछा करता रहता है। मैं उससे बचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वह बस रुकता ही नहीं। मुझे लगता है कि वह मेरी खूबसूरती पर मोहित हो गया है। और ठीक उसी क्षण वह अंदर आया। उसकी आंखें तेज हो गईं, उसकी दबनी कस गई। तुम, उसने ठंडे लहजे में कहा, उसकी ओर बढ़ते हुए। चली जाओ अधिक, मैं तुम्हें इस कंपनी में फिर कभी नहीं देखना चाहता। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन अंदर वह मुस्कुरा रही थी। उसका प्लान काम कर गया था। दिन गुजर गए। फिर एक रात उसने उसे सड़क पर देखा, लापरवाही से कुछ फेंकते हुए। उसने अपनी कार रोकी। उसका सेक्रेटरी बाहर निकला और उसके पास गया। मैम, नीरो आपसे बात करना चाहते हैं। उसका दिल डूब गया। फिर से नहीं, अब मैं कैसे बचूं? फिर भी वह कार की ओर चली और अंदर बैठ गई। तो सर, उसने आत्मविश्वास से कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या फिर से मुझसे शादी करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मुझे अपनी शादी की तैयारी करनी चाहिए? लेकिन उसके जवाब ने उसे हिला दिया। अगर तुम तैयार हो, उसने शांति से कहा, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी सांस अटक गई। नहीं नहीं, मुझे काम है, मुझे जाना होगा। इससे पहले कि वह खत्म कर पाती, उसने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। तुम यही चाहती थी है ना? तुम चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं, लेकिन अब तुम भाग रही हो। यह सब क्या? यह मुझसे बचने का तुम्हारा प्लान था? उसने समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसे चूमा। वह जम गई। फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने तुरंत पीछे खींच लिया। तुम क्यों रो रही हो? उसकी आवाज कांप गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। 5 साल पहले मैं नशे में थी। मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी अभी मुझसे ब्रेकअप किया था। मैं होश में नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे 5 साल से इसका पछतावा है। प्लीज मुझे अब और सजा मत दो। वह उसे घूरता रहा, हिल गया। मैं तुम्हें भूल नहीं सका, उसने फुसफुसाया। एक बार भी नहीं। फिर धीरे से उसने कहा, मुझे अपना पता दो,
मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं, उसने कहा अपने आंसू पोंछते हुए, प्लीज मुझे यहीं छोड़ दो, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अगले दिन उसके सेक्रेटरी ने उसे फिर से बुलाया। मैम, CEO चाहते हैं कि आप ऑफिस वापस आ जाए। हम जानते हैं कि आप नौकरी ढूंढ रही हैं, लेकिन प्लीज उसके स्वभाव को समझें। अगर आप मना करती हैं तो आपके लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं। वह थक कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ठीक है, मैं फिर से ज्वाइन करूंगी, उसने धीरे से कहा, और इस तरह उसका रास्ता एक बार फिर उसकी दुनिया में वापस खींच लिया गया। अगली सुबह वह ऑफिस में आई, इस बात से अनजान कि उसकी पूरी दुनिया पलटने वाली थी। उसकी सांस अटक गई। उसके बच्चे ठीक वहीं खड़े थे, और सिर्फ वे ही नहीं, एक और बच्चा। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और सीधे उसके काम की जगह पर आ गए थे। उसके अंदर घबराहट दौड़ गई। वे यहाँ पहुँचे कैसे? क्या होगा अगर वह उन्हें देख लेता है? दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हीरो के कमरे की ओर भागी, लेकिन जिस क्षण उसने अंदर कदम रखा वह जम गई। कागज बिखरे हुए थे, फर्नीचर हिल गया था, पूरा कमरा अराजकता का तूफान। हीरो की आवाज गूंज उठी, सेक्रेटरी, ये बच्चे मेरे कमरे में कैसे आए? इन्हें बाहर भेजो अभी। जैसे ही सेक्रेटरी उन्हें जल्दी से बाहर ले गया, एक छोटा लड़का पीछे रह गया। मेंग, हीरो का छोटा भाई, उसके पिता की दूसरी पत्नी का बेटा। मेंग हीरो को बहुत प्यार करता था, लेकिन बच्चों से नफरत करता था। और अब चूंकि मेंग उसके बच्चों के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था, वे सब उसके पीछे यहाँ आ गए थे। अराजकता, इसका हर हिस्सा उसके बच्चों से शुरू हुआ था। शर्मिंदा होकर वह घुटनों के बल बैठ गई और गड़बड़ी को साफ करने लगी। अचानक एक जोर की आवाज, मेंग फिसलकर गिर गया। उसकी माँ दौड़ती हुई अंदर आई, आंखें गलतफहमी से दहक रही थीं। तुमने मेरे बेटे को धक्का देने की हिम्मत कैसे की? वह चिल्लाई, लेकिन फिर सच्चाई सामने आई। वह महिला में की माँ भी उसकी माँ थी। वह माँ जिसने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था, हीरो के पिता से शादी कर ली थी और मेंग को जन्म दिया था। हीरोइन की आंखों में आंसू भर आए जब उसकी माँ ने फुसफुसाया, मुझे माफ करना मेरे बच्चे, लेकिन उसमें सुनने की ताकत नहीं बची थी। वह चली गई, चुपचाप, टूटी हुई, दिल लहूलुहान। वह अब बस भागना चाहती थी, दूरी, आजादी। और इसलिए चोट से प्रेरित होकर वह हीरो के ऑफिस में गई और उसके लिए एक कप कॉफी बनाई, जिसमें नमक डाल दिया, बहुत ज्यादा नमक। एक छोटी तुच्छ विद्रोह। उसने उसे पी लिया और तुरंत समझ गया। उसकी आंखें काली पड़ गईं, दम कस गई। उसने उसे अपनी ओर खींचा। उसकी आवाज उसकी गर्दन के पास धीमी और जलती हुई थी, क्योंकि उसने धीरे से काट लिया। एक चेतावनी, एक दावा, एक सजा। अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा, याद रखना। घबराकर उसने ऑफिस छोड़ दिया और वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह अब कैसे आ सकती थी? हीरो उसका सौतेला भाई बन गया था। उसने सड़क से ऑफिस को कॉल किया, आवाज कांप रही थी, मैं अब नहीं आऊंगी। और इससे पहले कि वह एक और शब्द कह पाती, वह बेहोश हो गई। एक कार चीखते हुए रुकी। एक आदमी बाहर भागा। उसने उसे धीरे से उठाया और अस्पताल ले गया। ऑफिस में वापस घबराहट फैल गई। रिसेप्शनिस्ट हकलाया। उसने कॉल किया, कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और 9 अचानक कट गई। एक पल बाद एक और कॉल आया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब हीरो ने यह सुना, उसके अंदर कुछ टूट गया। लेकिन अस्पताल में सदमा और गहरा गया। चेन कोई अजनबी नहीं था, वह उसका अतीत था, उसका एक सलबर, वह आदमी जिसने एक बार उसका दिल तोड़ दिया था। तुम यहाँ क्यों हो? उसने फुसफुसाया, तुमने ही मुझे धोखा दिया था। लेकिन उसने केवल धीरे से आह भरी। 5 साल हो गए, मैं विदेश गया था, अपनी पढ़ाई पूरी की, और आज मैंने तुम्हें सड़क पर बेहोश होते देखा। मैं तुम्हें वहाँ कैसे छोड़ सकता था? उसने मुंह फेर लिया। शुक्रिया, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। अगर मेरा बॉयफ्रेंड आता है तो गलतफहमी पैदा होगी। उसने एक भौं उठाई। बॉयफ्रेंड? कौन? उसने हीरो का नाम फुसफुसाया। चेन की आंखें बड़ी हो गईं। क्या तुम्हें पता भी है कि वह कौन है? वह मेरा भाई है। उसका दिल थम गया।
एक और सदमा, एक ऐसे दिन में एक और मोड़ जो खत्म नहीं होगा। तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन उसने केवल सिर हिलाया। तो मुझे इतना बुरा चाहती हो कि तुम बातें बना रही हो। ठीक है, मैं समझता हूँ। और इसके साथ वह चला गया, उसे अकेला छोड़कर अतीत और वर्तमान के बीच, दिल टूटने और किस्मत के बीच। आखिरकार उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और जिस क्षण उसने बाहर कदम रखा वह वही था। हीरो स्थिर खड़ा था, उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज धीमी और आदेश देने वाली थी। आओ कार में खुद बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा। उसका दिल कांप गया। नहीं, मैं आऊंगी, प्लीज कुछ मत कीजिए। वह चुपचाप कार के अंदर फिसल गई। दूर से उसका एक्स बॉयफ्रेंड देखता रहा, अनदेखा सुलझे भावनाओं से जलता रहा। अंदर हीरो की निगाहें उस पर टिक गईं। तुम्हारे फोन का जवाब किसने दिया? उसने एक शांत लहजा मजबूर किया। बस ऑफिस से एक डॉक्टर। उसने आह भरी और उसके बालों को किनारे किया। तुम बहुत थक गई हो, यहाँ आओ, मेरी गोद में लेट जाओ। बिना इंतजार किए उसने उसे धीरे से खींचा और उसके सिर को अपनी जांघ पर टिका दिया। और जैसे ही कार चली वह एक सपने में फिसल गई। उसकी माँ का एक सपना, वह महिला जिसने उसे छोड़ दिया था, वह महिला जिसने किसी और से ज्यादा गहरे घाव दिए थे। डर से उसका शरीर कस गया। उसके कांपने को शांत करने के लिए इस हीरो नीचे झुका और उसे चूमा। पहले धीरे से, फिर गहरा, उसके बुरे सपनों को भगाने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसने उसे कमजोरी से धक्का दिया। प्लीज मत करो, प्लीज रुक जाओ। तभी उसने उसे छोड़ा। जब वे उसके घर पहुँचे तो एक और सदमा इंतजार कर रहा था। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। महिला के चेहरे से आंसू बह रहे थे। जब उसने फुसफुसाया, क्या तुम्हें अपने पिता याद हैं? उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। मुझ में तुम्हें अपने साथ ले जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं मुश्किल से बच पाई। उसकी माँ ने उसके हाथों में पैसे थमा दिए। मैं अब अमीर हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। प्लीज मुझसे नफरत मत करो। लेकिन वह पीछे हट गई। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस खुश रहो, मेरे लिए इतना ही काफी है। माँ ने उससे मिलने, दूसरे पति से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन उसने मना कर दिया। और पास में छिपा हुआ हीरो के सेक्रेटरी ने एक फोटो खींच ली, उसे सीधे हीरो को भेज दिया। उसने छवि देखी, माँ और बेटी, और शक ने उसे घेर लिया। तो वह उसकी बेटी है। वे कुछ प्लान कर रहे हैं, मैं पता लगाऊंगा। जल्द ही हीरो के पिता के घर पर जश्न हुआ। सबने भाग लिया, यहाँ तक कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी। हीरो के पिता ने उसे गर्व से पेश किया। वह हमारी कंपनी में काम करती है, तुम उसे जानते हो है ना? हीरो मुस्कुराया। मैं इतना सुंदर चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? मैं उसे जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। शर्मिंदा होकर वह बाहर भाग गई, लेकिन उसने तुरंत उसका पीछा किया, उसकी कलाई पकड़ ली और उसे कार में जबरदस्ती बिठाया। डर उसके सीने में बढ़ गया। प्लीज मुझे बोलने दो, कुछ मत करो। और उसने अपना पूरा अतीत उड़ेल दिया। उसकी माँ की उसके पिता से शादी, 10 साल की चुप्पी, उसका क्रूर पिता विदेश में, उसकी अकेली पढ़ाई, 5 साल का संघर्ष, दर्द, त्रासदी। लेकिन हीरो उससे में अंधा होकर बोला, तो तुम और तुम्हारी माँ पैसा चाहती हो। ठीक है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहती हो। उसने उसका चेहरा पकड़ा और उसे एक चुम्मा रूखा, जबरदस्ती मालिकाना हक जताते हुए। वह हाँफ उठी, फिर उसके कंधे पर बेहोश हो गई। वह उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने सच्चाई बताई, उसे अस्थमा है, वह दबाव नहीं झेल सकती, उसे शांति चाहिए वरना वह ठीक नहीं होगी। इससे पहले कि हीरो प्रतिक्रिया कर पाता, उसका एक्स प्रकट हुआ, उसे उठाया और उसे दूर ले गया। उसने गुहार लगाई, मुझे जाने दो, हमारा ब्रेकअप हो गया है, तुम मुझ पर जोर क्यों डाल रहे हो? वह धीरे से मुस्कुराया, मैं क्या करूं? तुम हाल ही में बहुत प्यारी हो गई हो, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ। तभी उसे अपने पुराने टीवी स्टेशन से एक कॉल आया। उन्हें एक प्रोग्राम में उसकी मदद चाहिए थी। वह उसे वहां ले गया, लेकिन जिस क्षण वह बाहर निकली, हीरो के भाइयों ने सब कुछ देख लिया और उन्होंने उसका पीछा किया। वह अपनी पुरानी कंपनी में गई
और कहा, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मुझे नौकरी पर रखो। मुझे नौकरी चाहिए, मैं उसके लिए फिर से काम नहीं करूंगी। वे सहमत हो गए। उसे नहीं पता था कि उसके लिए एक और मोड़ इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह कंपनी पहले ही हीरो की हो चुकी थी। उसने उसे खरीद लिया था और वह उसके सामने प्रकट हुआ, एक तूफान की तरह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इधर उधर भागने की? तुम और तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ क्या प्लान कर रहे हो? वह घुटनों के बल गिर गई, सिसक रही थी। मैं चली जाऊंगी कहीं भी, बस मुझे जाने दो। लेकिन वह करीब झुका, उसकी आवाज तेज थी। तुम्हें यहाँ किसने छोड़ा? वह कौन था? उसने फुसफुसाया, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। उसकी दबनी कस गई। एक्स बॉयफ्रेंड? तो 5 साल पहले तुम्हारे नशे में होने की वजह वही है। उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया, उसे दूर ले जाते हुए। अब से तुम मुझसे बच नहीं सकती, कभी नहीं। उसने उसे अपनी हवेली में खींच लिया, जैसे उसकी किस्मत को सील कर रहा हो। उसकी आवाज लोहे की जंजीरों की तरह उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। आज से तुम मुझसे नहीं बच रही हो। तुम्हारा परिवार मेरे परिवार के खिलाफ कुछ रच रहा है, तो तुम यहीं लुपोगी जहां मैं तुम्हें देख सकूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे जीवन में फिर कभी नहीं आऊंगी, बस मुझे जाने दो। लेकिन वह आगे बढ़ा, उसका लहजा खतरनाक रूप से नरम था। तुम्हें छोड़ दूं? मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम मुझे बहुत पसंद हो, इतनी ज्यादा कि मैं तुम्हें हर पल टॉर्चर करने के लिए काफी करीब रखना चाहता हूँ। उसका दिल डूब गया। वह बाथरूम में चला गया और जिस क्षण दरवाजा बंद हुआ, उसने कांपते हाथों से अपना फोन पकड़ा। आंटी प्लीज बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, मैं अभी घर नहीं आ सकती, इसमें समय लग सकता है। उसकी आवाज लड़खड़ाई, टूट गई। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला, हीरो बाहर निकला। उसके बालों से पानी टपक रहा था, आंखें एक ब्लेड की तरह तेज थीं। तुम किससे बात कर रही थी? उसने अपना फोन उसके पीछे छिपा लिया, कांपते हुए। कोई नहीं, कुछ नहीं था। उसकी निगाह नीचे गई और वह जमा गया। ठीक उसकी कमर के ऊपर उसकी शर्ट थोड़ी ऊपर उठ गई थी, एक हल्का टैटू दिख रहा था। वह करीब आया। यह क्या है? तुम्हारे पास टैटू क्यों है वहाँ? वह अकड़ गई, उसकी सांस अटक गई। वे यादें जिन्हें उसने गहरा दफन कर दिया था, वे यादें जिनसे वह डरती थी, दर्दनाक रूप से उठी। एक नाजुक आवाज में उसने फुसफुसाया, जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गई थी तो मैं एक समूह से घिर गई थी। उन्होंने मेरा रैप किया। उसकी आवाज टूट गई, आंखें आंसुओं से भर गईं। जब हीरोइन ने अपने दर्दनाक अतीत का खुलासा किया, हीरो का चेहरा बदल गया। सदमा, अपराध बोध, चिंता उसकी आंखों में कौंध गई। बिना एक शब्द कहे वह पीछे हट गया और कमरे से बाहर चला गया। जिस क्षण वह चला गया, वह आंसुओं में टूट गई। वह इस घर में नहीं रहना चाहती थी, वह उसके पास नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक माँ थी। उसे वह सच्चाई नहीं पता थी जो इस सब को नष्ट कर सकती थी। तो उसने उसे धीरे से आदेश दिया, आराम करो, तुम इस घर से नहीं जा रही हो। उसने जवाब नहीं दिया, वह केवल भागने के बारे में सोच सकती थी। अभी सुबह उसने कोशिश की, लेकिन हवेली, गार्डों, गेटों, हर जगह आंखों से घिरी हुई थी। वह जा नहीं सकी, वह सांस नहीं ले सकी। उसने उसके लौटने तक खाने से मना कर दिया, लेकिन जब वह आखिरकार उस रात वापस आया तो उसकी आवाज नरम हो गई। क्या तुमने खाया? उसने फुसफुसाया, मैं नहीं खा सकती। वह हल्के से मुस्कुराया, करीब आया, उसकी ठोड़ी को छुआ। मुझे पता है कि तुम्हें खिलाने का एक तरीका है। और उसने उसे चूमा, पहले धीरे से, फिर गहरा, जब तक कि वह हार नहीं माना गई। उसके होंठ कांप रहे थे। फिर उसने खाया। डिनर के बाद उसने उसकी कलाई पर एक ब्रेसलेट पहनाया, नाजुक लेकिन सुंदर। इसे हटाना मत। उसे नहीं पता था उसने उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। उसने उसे ताज़ी हवा के लिए बाहर भेज दिया। वह जल्दी से अपने बच्चों को देखने गई। वे उसकी बाहों में भागे रो रहे थे।
उसकी गर्माहट को याद कर रहे थे। तभी उसके टीवी की नौकरी से एकर ने कॉल किया, मुझसे मिलने आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वह गई, लेकिन एकर कभी नहीं आया। वह एक बार के सामने अकेली इंतजार करती रही और उस पर खतरनाक आंखें पड़ी। कुछ गुंडे पास आए, उसे घेर लिया। उसकी आवाज कांप गई, मुझसे दूर रहो। लेकिन वे आते रहे। ठीक उसी क्षण हीरो ने एकर से पूछा, वह कहाँ है? एकर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन वह जानता था कि उसे कैसे ढूंढना है। उसने अपना ट्रैकर खोला और देखा कि वह बार में थी। वह पूरी रफ्तार से वहां चला गया। ठीक जब गुंडे उसे छूने पहुंचे, हीरो का हाथ उसकी कलाई पर कस गया। उन्हें चेतावनी मत दो, वह गुर्राया, तुम उन्हें मारो। ऐसे उसने उन्हें मार भगाया, उसे पूरी तरह से बचा लिया। फिर उसने उसे करीब खींचा। उसकी माथे पर उसकी सांस गर्म थी। कार में उसने उसे विदेश से लाई हुई दवा दी। वह उसे घूरकर देखती रही, भ्रमित थी। उसे कैसे पता चला कि वह यहाँ थी? वह इतनी जल्दी कैसे आया? उसने उसे उसी जगह वापस छोड़ दिया जहाँ वह पहले इंतजार कर रही थी। फिर चुपचाप ट्रैकर के माध्यम से उसका पीछा किया। वह अभी भी झूठ बोल रही है, उसने खुद से फुसफुसाया। वह उसके घर तक उसका पीछा करता रहा। जब उसने दरवाजा खोला, उसका दिल थम गया। वह वहीं खड़ा था। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं, दर्जनों खिलौनों पर पड़ रही थीं। यहाँ इतने सारे खिलौने क्यों हैं? यह मत कहना कि ये फिर से तुम्हारी आंटी के हैं। उसने एक मुस्कान मजबूर की, हताश थी। ये मेरी आंटी के बच्चों के खिलौने हैं। उसे विश्वास नहीं हुआ। तुम मुझसे हमेशा झूठ क्यों बोलती हो? तुम मुझे अपने जीवन की सच्चाई क्यों नहीं बताती? उसका दिमाग चिल्लाया, बच्चे किसी भी मिनट आ जाएंगे। उसे बाहर निकालना था। उसे उनकी रक्षा करनी थी। इसलिए उसने अपना हाथ पकड़ा, दर्द का नाटक करते हुए। उसने आंखें सिकोड़ी, फिर से नाटक कर रही हो। लेकिन जब वह कराह उठी तो वह नरम पड़ गया। ठीक है, आराम करो, मैं बाद में वापस आऊंगा। वह चला गया। कुछ ही देर बाद उसके बच्चे अंदर भागे, उसे कसकर गले लगाया। अगले दिन उसने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ा, लेकिन मेंग, उसकी माँ और हीरो के पिता का बेटा भी वहीं पढ़ता था। उसकी माँ प्रकट हुई, उसे किनारे खींच लाई। इन सभी बच्चों ने तुम्हें मॉम कहकर बुलाया, ये कौन है? वह आखिरकार टूट गई। वे मेरे बच्चे हैं। उसकी माँ हाँफ गई। तुम इस उम्र में 4 बच्चे? हीरोइन ने विनती की, प्लीज किसी को मत बताना, प्लीज। उसकी माँ चुपचाप चली गई। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड मुस्कुराहट के साथ प्रकट हुआ। डार्लिंग, मेरा इंतजार कर रही हो? वह लगभग चिल्लाई। ओह प्लीज, कोई मुझे आज छुट्टी दे दो। जब वे बहस कर रहे थे, एक कैमरा क्लिक हुआ। उनकी एक फोटो किसी को भेजी गई, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पिता को। उसने अपनी मेज पर हाथ मारा। 5 साल पहले मैंने अपने बेटे को चेतावनी दी थी, उसे छोड़ दो वरना मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अब वह फिर से वापस आ गई है, उसे मेरे पास लाओ। उसके आदमियों ने उसे अगवा कर लिया और उसे उसके घर खींच ले गए। वह चिल्लाई, तुम लोग कौन हो? बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का पिता हूँ। मैं ही हूँ जिसने उसे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए मजबूर किया था। और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास फिर से आने की? मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। वह घुटनों के बल गिर गई, भीख मांगी। मैंने उसे छोड़ दिया, मेरा अब उसके साथ कुछ नहीं है। लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने अपना हाथ उठाया, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार। और तभी हीरो तूफान की तरह अंदर आया। उसने एक्स बॉयफ्रेंड के पिता को कॉलर से पकड़ा और चिल्लाया, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके गुस्से की ताकत से कमरा हिल गया। उसने उसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति को मारा, उसे अपनी बाहों में उठा लिया जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। चाचा आगे बढ़े, चिल्लाए, क्या तुम्हें पता भी है कि वह कौन है? वह तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी की बेटी है। लेकिन हीरो नहीं दगा गया। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। अगर तुम फिर से उसके पास आई तो मैं तुम्हें कभी अपना चाचा नहीं कहूँगा। याद रखना।
उसने हीरोइन को अपनी बाहों में उठाया और उसे धीरे से अपनी कार में बिठाया। उसकी आंखें डर से बंद हो गईं और अचानक उसने कुछ बुदबुदाया जिसने उसे चौंका दिया। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें खोली। यह सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह वह हीरो के घर में जागी। सुबह की धूप उसके चेहरे को छू रही थी। वह उसके पास खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति का अध्ययन कर रहा था। अभी भी अपने एक्स के बारे में सोच रही हो? क्या तुम उसके साथ फिर से शुरू करना चाहती हो? उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, वह मेरा अतीत है, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। एक चुप्पी, फिर वह करीब झुका। उनके होंठ मिले, उनकी सांसें उलझ गई। एक भयंकर भावुक चुंबन जिसने उसे अपनी दुनिया में खींच लिया। लेकिन उसके दिल के अंदर एक और सच्चाई, मुझे भागना होगा, तब तक मुझे अभिनय करना होगा। ऑफिस में उसका एक्स बॉयफ्रेंड फिर से प्रकट हुआ। तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या बताया? उसने मुंह फेर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ कभी फिर से शुरू नहीं करूंगी, तो प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। तभी मेंग अपने दोस्तों के साथ ऑफिस पहुंचा। सब जम गए क्योंकि हीरो खुद अंदर आया। सेक्रेटरी कांप गई, उसके चिल्लाने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इसके बजाय वह हल्के से मुस्कुराया। बच्चों को घूमने ले जाओ, एक बच्चे ने उत्साह से कहा। मेरी माँ भी यही काम करती है। हीरो ने माथे पर बल डाला। तुम्हारी माँ कौन है? हीरोइन पास खड़ी थी, डर गई थी कि वह सब कुछ खोज लेगा। लेकिन इससे पहले कि वह और पूछ पाता, उसकी आंटी अंदर भागी बच्चों को इकट्ठा कर रही थी। एक छोटी सी आवाज ने पुकारा, मॉम। हीरो स्पष्ट रूप से नहीं पकड़ पाया। सब बिखर गए। हीरोइन पीछे के गेट से भाग गई। सच्चाई का खुलासा। बाद में हीरो ने मेंग से पूछा, क्या तुम उस महिला का नाम जानते हो? मेंग ने नाम बताया। हीरो जम गया। वह उसके घर भागा, लेकिन वह खाली था। केवल ब्रेसलेट बचा था, पीछे छूट गया था। वह गायब हो गई थी। वह दूसरे शहर भाग गई थी, एक किराए का घर लिया था और एक नया जीवन शुरू किया था अपने बच्चों के साथ, अकेली। लेकिन उसने उसे ढूंढ लिया। उसने उसका मोबाइल ट्रैक किया और उसके दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। वह घुटनों के बल गिर गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं डर के मारे झूठ बोली। मुझे लगा कि तुम मेरे बच्चों को छीन लोगे। मुझे पता है तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं, इसलिए मैं इस देश को छोड़ने को तैयार थी। बस मुझे उन्हें हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार देखने दो। उसने धीरे से उसका चेहरा उठाया। क्या तुम नहीं समझती? मुझे तुम सब चाहिए। उसने उसे गहराई से चूमा, इतनी गहराई से कि बच्चों ने भी शर्म से अपनी आंखें ढक ली। एक बच्चे ने फुसफुसाया, मॉम तुमने कहा था कि हमारे पिता मर गए। हीरो अकड़ गया। मैं मर गया? सच में? हीरोइन असहाय लग रही थी। मैं उन्हें और क्या बता सकती थी? वे अपने पिता के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने झूठ कहा। हीरो मुस्कुराया, एक दुर्लभ गर्मजोशी भरी मुस्कान। तो इसे स्पष्ट रूप से सुनो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बच्चों ने घूरकर देखा और फिर चमक उठे। अगली सुबह उन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ा, लेकिन बच्चे कार के दरवाजे से चिपके रहे। हम नहीं जाना चाहते। आप मॉम से शादी कर रहे हैं, है ना? तो आपको हमें पहले पकड़ना होगा। और वे चारों स्कूल के मैदान में हंसते हुए भागे, जबकि हीरो उनके पीछे भागा। उसकी हंसी भी हवा में भर गई। एक नया परिवार, एक नई शुरुआत, और वह उनकी कहानी का अंत था। दर्द, प्यार, किस्मत और क्षमा की एक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको यह मूवी स्टाइल नरेशन कितना पसंद आया। लाइक करना न भूलें।